जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे, जैसे कि पिछली वीडियो में पढ़ा हमने, बेसिक ऑफ कंप्यूटर। और आज का हम लोग का जो लेक्चर है वो रहेगा शॉर्टकट की पर। जितने भी कंप्यूटर के शॉर्टकट की हैं सबको वन क्लास में कंप्लीट करने का प्रयास किया गया है। ठीक है, यह हमारा इस समय जो वैकेंसी है उसके लिए है। लेकिन इस समय जो भी जिस भी एग्जाम में कंप्यूटर पूछा जा रहा है सबके लिए इम्पोर्टेंट है शॉर्टकट की। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग पढ़ेंगे ऑल शॉर्टकट की ऑफ कंप्यूटर फॉर एग्जाम। किसी भी एग्जाम में जो भी शॉर्टकट की आती है उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो दिल्ली पुलिस का भी इस समय वैकेंसी है, उसमें भी कंप्यूटर मांगा है, कंप्यूटर ऑपरेटर की या यूपी में। तो हर एक एग्जाम में लगभग लगभग शॉर्टकट की से क्वेश्चन 10 से 5 क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो हमने ऐसा किया है कि एक ही क्लास में जितने भी कंप्यूटर के शॉर्टकट की हैं सबको कंप्लीट करने का प्रयास किया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आप लोग इस पर लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी मेरा वीडियो आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और यहाँ पे कमेंट, अगली वीडियो किस पर चाहिए उसको कमेंट करिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिएगा। चलिए हम पढ़ते हैं जनरल एंड बेसिक शॉर्टकट की। ठीक है, हमारा जनरल और बेसिक शॉर्टकट की क्या है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जितने अल्फाबेट से शॉर्टकट की बनते हैं सबसे पहले उसको उठाते हैं, जैसे ए बी सी डी, मतलब कि जितने अल्फाबेट से शॉर्टकट की बने हैं सबसे पहले उसको कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहला है जनरल और बेसिक शॉर्टकट की, जो हर एक एग्जाम में बेसिक शॉर्टकट की से ही पूछ लिया जाता है। जैसे सबसे पहला शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस ए। कंट्रोल प्लस ए से क्या होता है, सेलेक्ट ऑल होता है। ठीक, इसको डायरेक्ट याद करना है। ठीक है, अगर आपके पास सिस्टम है तो उसका प्रैक्टिस कर लीजिए, और नहीं सिस्टम है तो डायरेक्ट याद कर लीजिए, एग्जाम में यही से क्वेश्चन बनेगा। जो अगला भी लेक्चर होगा वो एमसीक्यू होगा। जितने शॉर्टकट की कंप्लीट कर रहे हैं उसी पर बेस एमसीक्यू किया जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला याद कर लेंगे कंट्रोल ए से सेलेक्ट ऑल। सेलेक्ट ऑल क्या करता है, जो भी आपकी जितना भी डॉक्यूमेंट लिखा है यहाँ से कंट्रोल ए करेंगे पूरे इसको क्या कर लेगा, सेलेक्ट कर लेगा। कंट्रोल प्लस बी बोल्ड करने का काम करता है। अगर ये टेक्स्ट लिखा हुआ है अगर इसको बोल्ड करना है तो कंट्रोल प्लस बी से करेंगे, क्या हो जाएगा, बोल्ड हो जाएगा। कंट्रोल प्लस सी से क्या होगा, कॉपी होगा। ठीक है, कंट्रोल प्लस डी से बुक मार्क पेज होगा ब्राउजर पर। ठीक, कंट्रोल ई से क्या होगा, सेंटर अलाइन ऑब्लिक सर्च होगा। तो कंट्रोल ई क्या करता है, सेंटर अलाइन मतलब कि इसको बीच में लाता है। अगर ये जैसे लेफ्ट में लिखा है उसको क्या करेगा, यहाँ पे बीच में ला देगा। कंट्रोल ई करेंगे तो कंट्रोल एफ मीन्स फाइंड मतलब खोजना। अगर किसी भी डॉक्यूमेंट में कुछ खोजना है तो कंट्रोल एफ का उपयोग करेंगे। कंट्रोल जी से मतलब गो टू, अगर किसी पेज पे डायरेक्ट जाना है या फिर किसी टेक्स्ट पे डायरेक्ट जाना है तो कंट्रोल जी का उपयोग करके गो टू पे चले जाएंगे। कंट्रोल एच रिप्लेस, इसका सबसे ज्यादा उपयोग आप लोग देखे होंगे थ्री इडियट मूवी में। जो आमिर खान क्या करता है, रिप्लेस कर देता है नेम को। ठीक है, तो कंट्रोल एच का उपयोग करके वो क्या करता है, रिप्लेस करता है। पहले क्या करता है, कंट्रोल एच से फाइंड करता है उस डॉक्यूमेंट में जाकर उस वर्ड को, और फिर उसको क्या करता है, कंट्रोल एच से रिप्लेस रिप्लेस कर देता है। तो कंट्रोल एच से क्या होगा, रिप्लेस। कंट्रोल आई से इटैलिक। इटैलिक क्या करता है कि उसको थोड़ा सा तिरछा करता है। जैसे ये लिखा है बेसिक शॉर्टकट की, इसको इस तरह से करना होगा तो कंट्रोल आई से कर देंगे तो इटैलिक हो जाएगा। कंट्रोल जे से जस्टिफाई। जस्टिफाई क्या करता है कि जो कि बिल्कुल इधर से भी बराबर हो और इधर से भी बराबर, उसका काम होता है कंट्रोल जे जस्टिफाई। कंट्रोल के से होता है इंसर्ट लिंक। कोई लिंक को लाना होगा, ठीक है, कोई भी लिंक लाना होगा तो उसको क्या किससे लाएंगे, कंट्रोल के से लाएंगे, इंसर्ट लिंक। तो मुझे आशा है कि आपको इतना शॉर्टकट की जो कि जनरल है, जो हर एक एग्जाम में यही से लगभग लगभग 2-4 क्वेश्चन आ जाता है। तो याद कर लीजिए, कंट्रोल ए से सेलेक्ट ऑल, कंट्रोल बी से बोल्ड, कंट्रोल सी से कॉपी, कंट्रोल डी से बुक मार्क पेज ब्राउजर, कंट्रोल ई से सेंटर अलाइन सर्च, कंट्रोल एफ से फाइंड, कंट्रोल जी से गो टू, कंट्रोल एच से रिप्लेस, कंट्रोल आई से इटैलिक, कंट्रोल जे से जस्टिफाई, कंट्रोल के से इंटर इंसर्ट लिंक। तो हमको यहाँ तक आपको उम्मीद है कि याद हो गया होगा, या फिर वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और उसके बाद इसको सारा आप अस्थिर से याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वही है, अभी जनरल ही की चल रहा है। कंट्रोल एल से लेफ्ट अलाइन। लेफ्ट अलाइन मतलब जो इधर हम लिखे हैं इसको क्या कहेंगे, लेफ्ट अलाइन कहेंगे, और इधर लिखेंगे तो उसको क्या कहते हैं, राइट अलाइन। तो कंट्रोल एल से हो जाएगा लेफ्ट अलाइन। कंट्रोल एम से क्या होगा, इंक्रीज इंडेंट। कंट्रोल एन से न्यू फाइल या फिर डॉक्यूमेंट, कोई नया डॉक्यूमेंट लाना होगा या फिर कोई नई फाइल लानी होगी
तो कंट्रोल एन करेंगे, नया हो जाएगा। कंट्रोल ओ से क्या होता है, कोई ओपन होता है, ओपन मतलब कोई भी डॉक्यूमेंट सेव है, अगर उसको ओपन करना है तो कंट्रोल ओ का उपयोग करेंगे। अगर किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना है तो कंट्रोल प्लस टी करेंगे, प्रिंट हो जाएगा। अगर भी कंट्रोल क्यू से क्या करेंगे, क्विट कर जाएंगे, मतलब कि बाहर निकलना। अगर कि कोई भी फाइल ओपन की है, अगर उससे बाहर निकलना है तो कंट्रोल प्लस क्यू करेंगे, क्विट हो जाएगा। कंट्रोल आर से क्या होगा, राइट अलाइन ऑब्लिक रिफ्रेश होगा। तो राइट अलाइन मतलब कि इधर अगर सारा जो लिखे इधर, इसको इधर करना होगा तो कंट्रोल प्लस आर कर देंगे, तो वो क्या होगा, इस साइड हो जाएगा। उसके बाद है कंट्रोल यस। कंट्रोल यस से क्या होता है, सेव करना। किसी भी डॉक्यूमेंट को अगर आपको सेव करना है तो कंट्रोल प्लस यस का उपयोग करेंगे। फिर आता है कंट्रोल टी। कंट्रोल टी से होगा न्यू टैब। जैसे कि क्रोम चल रहा है, क्रोम में आप देखेंगे कि एक टैब होता है, फिर उसके ऑप्शन मिलता है न्यू टैब का। तो इसको क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस टी करेंगे तो नया टैब आपको ओपन हो जाएगा। कंट्रोल प्लस यू, ये क्या काम करेगा, अंडरलाइन। अंडरलाइन में क्या होता है कि नीचे एक लाइन खींचना। जैसे यहाँ पे अंडरलाइन, इसके नीचे ऐसे खींच देंगे तो क्या होगा, अंडरलाइन इस तरह से। कंट्रोल प्लस भी, तो ये होता है पेस्ट करना। पेस्ट मतलब क्या होता है, अगर कंट्रोल सी किए हैं, मान चलिए यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट किया और इसको क्या कर लिया, कंट्रोल सी, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, पेस्ट करेंगे। जब पेस्ट करते हैं तो कंट्रोल प्लस भी का उपयोग करते हैं उस डॉक्यूमेंट को पेस्ट करने के लिए। उसके बाद है कंट्रोल प्लस डब्ल्यू, क्लोज विंडो टैबलेट टैब। ठीक है, अगर कोई जैसे एमएस ऑफिस खुल गया है, ठीक, तो अगर एमएस ऑफिस की फाइल को क्लोज करना होगा तो कंट्रोल प्लस डब्ल्यू को उपयोग करेंगे। या फिर कोई टैब ओपन है, अगर उस टैब को कंप्लीट, जैसे ये क्या होता है ना, इंटरनेट पे जैसे ब्राउजर पे कोई टैब चल रहा है, अगर उसको क्लोज करना है तो कंट्रोल प्लस डब्ल्यू प्रेस कर देंगे तो टैब क्या होगा, क्लोज हो जाएगा। अगर कोई जैसे एमएस ऑफिस चल रहा है, चाहे एक्सेल में कोई फाइल ओपन है, उसको क्लोज करना है तो कंट्रोल प्लस डब्ल्यू कर देंगे तो क्या होगा, क्लोज विंडो हो जाएगा। फिर कंट्रोल एक्स से क्या होता है, कट होता है। कंट्रोल सी से कॉपी, कंट्रोल एक्स से कट और कंट्रोल बी से पेस्ट। ये तीनों ही बहुत सिंपल, जो भी लोग थोड़ा बहुत कंप्यूटर चलाए होंगे उनको ये बिल्कुल आसानी से समझ में आ रहा होगा। और जो नहीं चला है, जो अभी बस एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं, तो क्या करेंगे, इसको नोट कर लेंगे और याद कर लेंगे और एग्जाम में इसका जो भी क्वेश्चन आएगा उसको सॉल्व कर देंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कंट्रोल वाई से रीडो होता है, ठीक, और कंट्रोल जेड से अंडो होता है। रीडो और अंडो क्या करता है कि जैसे एक स्टेप आगे गए, ठीक, एक स्टेप हम आगे गए, अब एक स्टेप पीछे आना तो कंट्रोल प्लस जेड करेंगे, एक स्टेप पीछे आने के लिए। और एक स्टेप आगे जाने के लिए कंट्रोल प्लस वाई करेंगे, उसको कहते हैं रीडो। ठीक, तो अगर एक स्टेप पीछे आना है तो कंट्रोल जेड करेंगे, और एक स्टेप आगे जाना है तो कंट्रोल प्लस वाई करेंगे। तो इस तरह से हमको आशा है कि जितने भी जनरल की थे शॉर्टकट की, वो आपको समझ में आ गए। जितने भी जनरल और बेसिक शॉर्टकट की थे हमने बता दिया। अब उसके आगे बढ़ते हैं। अब हमारा आता है विंडो की शॉर्टकट की। ठीक, कौन सी ऐसी शॉर्टकट की है जो विंडो बटन के साथ में प्रेस होता है और उससे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो सबसे पहला है विंडोज प्लस डी, तो डेस्कटॉप। अगर डेस्कटॉप देखना है तो क्या करेंगे, विंडो आपके कीबोर्ड में मिल जाएगा विंडो की, उसको प्रेस करेंगे और प्लस में डी करेंगे तो क्या दिखाएगा, शो डेस्कटॉप। विंडो प्लस ई, ओपन फाइल एक्सप्लोरर। फिर विंडो प्लस एल, लॉक कंप्यूटर। कंप्यूटर को लॉक करना होगा तो क्या करेंगे, विंडो प्लस एल करेंगे। विंडो प्लस आर क्या करेगा, रन कमांड बॉक्स। रन कमांड बॉक्स क्या करता है, किसी भी कंप्यूटर में जैसे एक्सेल ओपन करना है तो विंडो प्लस आर प्रेस करेंगे ना तो रन कमांड बॉक्स ओपन हो जाएगा। रन कमांड बॉक्स इस तरह से ओपन हो जाएगा, उस पर लिख देंगे एक्सेल और इंटर कर देंगे तो एक्सेल आपका एक्सेल क्या होगा, खुल जाएगा, एक्सेल सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। तो विंडो प्लस आर से क्या होगा, रन कमांड। विंडो प्लस आई, सेटिंग खुल जाएगा। उसके बाद विंडो प्लस टैब, टास्क व्यू। यहाँ पे आपको नीचे मिलता होगा कंप्यूटर में टास्क व्यू, अगर उसको देखना होगा तो विंडो प्लस टैब कर देंगे, टास्क व्यू। फिर विंडो प्लस एम, मिनिमाइज ऑल। जितने भी आपके डेस्कटॉप पे ओपन रहेगा सबको मिनिमाइज करना हो तो विंडो प्लस एम कर दीजिएगा, मिनिमाइज ऑल। विंडो प्लस शिफ्ट प्लस एम करेंगे तो रिस्टोर मिनिमाइज विंडो। ठीक, एक तो हो गया क्या चीज, सबको मिनिमाइज करना है तो विंडो प्लस एम कर दीजिए, और सबको फिर से रिस्टोर करना है, मतलब फिर से जो मिनिमाइज किए उसको फिर से ओपन करना है तो विंडो प्लस शिफ्ट प्लस एम कर देंगे, रिस्टोर मिनिमाइज विंडोज। तो मुझे आशा है कि विंडो की शॉर्टकट की आपको याद हो गया होगा और यह जो वीडियो है आपको अच्छा भी लग रहा होगा, क्योंकि सारा शॉर्टकट की, जितना भी शॉर्टकट की कंप्यूटर का सबको एक वीडियो में हमने सबको समराइज कर दिया है। तो मुझे आशा है कि आपको यह समझ में आ रहा होगा, तो प्लीज आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब आता है फंक्शन की, F1 से लेकर F12 तक, जो कि सबसे पहला यही क्वेश्चन होता है कि कीबोर्ड में कितनी फंक्शन की होती है। तो फंक्शन की टोटल कितने होते हैं? 12 होती है, मतलब कि 12, F1 से लेकर F12 तक। और F1 का क्या उपयोग है, F2 का क्या उपयोग है, सारा आपको यहाँ पर मिल जाएगा। F1 से हम क्या मांग सकते हैं? हेल्प। जो कंप्यूटर में अगर आपको कोई नॉलेज चाहिए, कोई हेल्प चाहिए, तो F1 प्रेस करेंगे, उस सॉफ्टवेयर के बारे में वो क्या करेगा? हेल्प करेगा। F2 से रीनेम, अगर कोई फोल्डर है उसको रीनेम करना है तो F2 प्रेस करेंगे तो क्या होगा? रीनेम। F3 करेंगे तो सर्च, अगर कोई चीज सर्च करना है तो F3 प्रेस कर दीजिए, आप उसके मॉनिटर में क्या करेंगे? सर्च कर सकते हैं। F4 में क्या करेंगे? एड्रेस बार। F5 से क्या होता है? रिफ्रेश, कंप्यूटर ओपन होता है तो उसको रिफ्रेश करना होगा तो किससे करेंगे? F5 से। F6 से स्विच एलिमेंट्स। F7 से स्पेलिंग चेक, अगर आपसे कंप्यूटर में कोई स्पेलिंग गलती हो जाती है, अगर आपको स्पेलिंग चेक करना है तो F7 प्रेस कर देंगे, क्या करेगा? स्पेलिंग चेक। F8 से सेफ मोड में जाएगा। F9 से रिफ्रेश फील्ड, ठीक, जो भी उसके फील्ड है उसको क्या करेगा? रिफ्रेश करने का काम F9 करेगा। F10 से मेन्यू बार, जितने भी मेन्यू बार होगा, कोई सॉफ्टवेयर आप ओपन किए उस मेन्यू बार देखना होगा तो F10 प्रेस करिएगा। F11 से फुल स्क्रीन, अगर इसको पूरा फुल स्क्रीन में करना है किसी भी सॉफ्टवेयर फुल स्क्रीन में तो F11 का प्रेस करेंगे। F12 से सेव एज, अगर किसी फाइल को सेव करना है, सेव एज करना है, तो F12 प्रेस कर देंगे तो सेव हो जाएगा। हमको आशा है कि फंक्शन की जितनी शॉर्टकट की थी आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अब नेक्स्ट शॉर्टकट की पर। नेक्स्ट शॉर्टकट ही है एडिटिंग एंड नेविगेशन, ठीक। एडिटिंग और नेविगेशन में जो भी शॉर्टकट की आते हैं उसको बताया गया है। सबसे पहला कंट्रोल प्लस बैक स्पेस, डिलीट प्रीवियस वर्ड, जैसे कंट्रोल को डिलीट करना है, ठीक, इस वर्ड को डिलीट करना है तो क्या करेंगे? कंट्रोल प्लस बैक स्पेस जब प्रेस करेंगे तो क्या होगा? डिलीट कर देगा, इसको क्या कर देगा? डिलीट कर देगा। कंट्रोल प्लस डिलीट, डिलीट नेक्स्ट वर्ड। अब मान चलिए बैक स्पेस को ही डिलीट करना है तो क्रसर यहाँ पे रखेंगे और क्या करेंगे? कंट्रोल प्लस डिलीट करेंगे तो बैक स्पेस को क्या करेगा? पूरा डिलीट कर देगा। तो सबसे पहला है कंट्रोल प्लस बैक स्पेस, डिलीट प्रीवियस वर्ड। कंट्रोल प्लस डिलीट करेंगे तो डिलीट क्या करेगा? नेक्स्ट वर्ड। देखिए, जब बैक स्पेस करेंगे तो एक स्टेप पीछे डिलीट करता है, जब डिलीट बटन प्रेस करेंगे तो एक एक स्टेप आगे डिलीट करता है। बस वही कंट्रोल के साथ करेंगे तो पूरा एक वर्ड को डिलीट करेगा, ठीक। जब कंट्रोल के साथ बैक स्पेस करेंगे तो पूरा एक राउंड पीछे जाएगा और पूरा एक वर्ड को डिलीट करेगा। और कंट्रोल के साथ डिलीट करेंगे तो फिर आगे जाएगा और क्या करेगा? पूरा एक वर्ड को डिलीट करेगा। फिर एक कंट्रोल प्लस एरो की, एरो की, मूव क्रसर वर्ड बाय वर्ड। कंट्रोल प्लस एरो की करेंगे तो एक एक वर्ड के बाद वो क्या होगा? क्रसर, जैसे मूव पे है क्रसर, यहाँ पे क्रसर है तो उसके बाद क्या होगा? डायरेक्ट क्रसर पे जाएगा, फिर क्रसर से वर्ड पे जाएगा, वर्ड से बाई पे जाएगा, ठीक। अगर कंट्रोल प्लस एरो की करते हैं, अब बस एरो की का यूज करते हैं तो एक एक लेटर के बाद आएगा, जैसे ए पे, ए के बाद से आर पे आएगा, आर से आर पे आएगा, फिर ओ पे, फिर डब्ल्यू पे, इस तरह से आगे बढ़ेगा। लेकिन जब कंट्रोल के साथ एरो की का उपयोग करेंगे तो क्या करेगा? एक ही बार में एक वर्ड से अधिक बार, जैसे इस वर्ड पे है तो इस वर्ड पे चला जाएगा। शिफ्ट प्लस एरो की, जो शिफ्ट प्लस एरो की वो क्या करेगा? सेलेक्ट टेक्स्ट, अगर किसी सेलेक्ट करना है किसी टेक्स्ट को, जैसे हमको क्या करना है? इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है एरो की को, तो शिफ्ट और एरो की प्रेस करेंगे और इसको पूरा सेलेक्ट कर लेगा। अल्ट प्लस टैब, स्विच प्रोग्राम, मान चलिए कि इस प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम में जाना है तो अल्ट प्लस टैब का उपयोग करेंगे तो क्या करेगा? इस प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम में स्विच कर जाएंगे। अल्ट प्लस F4 क्लोज प्रोग्राम, किसी भी सॉफ्टवेयर को क्लोज करना है तो अल्ट प्लस F4 का उपयोग करेंगे तो क्लोज प्रोग्राम होगा। फिर पूरा सिस्टम को शट डाउन करना है, अगर शट डाउन भी करना है तो अल्ट प्लस F4 करेंगे तो कंप्यूटर हमारा शट डाउन हो जाएगा। तो ये शट डाउन का भी शॉर्टकट की है और क्लोज प्रोग्राम का भी शॉर्टकट की है। तो अल्ट प्लस टैब स्विच प्रोग्राम, अल्ट प्लस F4 क्लोज प्रोग्राम। तो आशा है कि मुझे आपको ये जितना शॉर्टकट की है हमने बताया वो सब समझ में आएगा। और ये हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, और जो कंप्यूटर चलाता भी होगा उसके लिए भी बिल्कुल ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शॉर्टकट की क्या करता है? कंप्यूटर में फास्ट बनाता है कार्य को। अगर आप कार्य कोई कर रहे हैं तो उसको फास्ट करना है तो ये शॉर्टकट की आपको याद है तो आप आसानी से बहुत तेजी से कार्य करेंगे। तो मुझे आशा है कि यह सब जितने भी शॉर्टकट किए सब याद हो गया। तो आप लोग क्या करिएगा? पहले लाइक करिएगा, फिर सब्सक्राइब, फिर बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा अगर आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा हो तो। और उसके बाद से कमेंट, नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए जरूर कमेंट करिएगा। ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब पढ़ते हैं ब्राउजर शॉर्टकट। ठीक है, जो क्रोम रूम पे शॉर्टकट की यूज होते हैं उसके बारे में है। कंट्रोल प्लस टैब, नेक्स्ट टैब ओपन हो जाएगा। ठीक है, कंट्रोल प्लस टैब बटन प्रेस करेंगे तो क्या होगा, नेक्स्ट टैब आपका ओपन हो जाएगा। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टैब, तो जब नेक्स्ट एक कदम आगे जाएंगे तो फिर एक कदम पीछे भी आएंगे। तो प्रीवियस मीन्स क्या होता है, पिछला। अगर पिछला टैब ओपन करना होगा तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टैब का उपयोग करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, पिछला टैब पे चले जाएंगे। फिर तीसरा है कंट्रोल प्लस प्लस। ठीक है, कंट्रोल प्लस प्लस से क्या होगा, जूम इन होगा, मतलब कि वो इमेज क्या होगा, बड़ा होगा। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को जूम करना है, उसको बड़ा करना है, तो कंट्रोल प्लस प्लस करेंगे तो जूम इन होगा। और जूम आउट करना है, मतलब उसको छोटा करना है, तो कंट्रोल प्लस माइनस करेंगे तो जूम आउट होगा। उसके बाद से ज्यादा जूम हो गया, ज्यादा छोटा हो गया, और 4 इंच जैसे था पहले एकदम एक्यूरेट हो जाए तो कंट्रोल प्लस 0 कर देंगे तो रिसेट जूम हो जाएगा, मतलब कि 100% पे आकर सेट हो जाएगा। और कंट्रोल प्लस प्लस करेंगे तो जूम इन हो जाएगा, मतलब कि बड़ा हो जाएगा। और कंट्रोल प्लस माइनस कर देंगे तो जूम आउट हो जाएगा, कंट्रोल 0 करेंगे तो रिसेट जूम हो जाएगा। ये थे हमारे ब्राउजर के शॉर्टकट की। अब नेक्स्ट मिलता है हमको फाइल मैनेजमेंट के शॉर्टकट की। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन करेंगे तो न्यू फोल्डर ओपन हो जाएगा। ठीक है, अगर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन करते हैं तो नया फोल्डर आपको खुल के आ जाएगा, उसको नया फोल्डर। फिर डिलीट पे प्रेस करेंगे तो डिलीट आइटम, कोई भी आपका आइटम है और उस पर सेलेक्ट कीजिए और क्या कीजिए, डिलीट बटन प्रेस कर दीजिए, वो आइटम क्या होगा, डिलीट हो जाएगा। अगर कोई नया फोल्डर बनाना चाह रहे हैं तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन कर दीजिएगा, न्यू फोल्डर ओपन हो जाएगा। उसके बाद है शिफ्ट प्लस डिलीट, ये क्या करता है, परमानेंट डिलीट करता है। एक होता है आइटम को डिलीट करना और ये जाके कहा होता है, रिसाइकल बिन में। लेकिन जब शिफ्ट प्लस डिलीट कर देंगे ना तो परमानेंट डिलीट हो जाएगा, हमेशा के लिए सिस्टम से डिलीट हो जाएगा। तो यहाँ से याद कर लीजिए, शिफ्ट प्लस डिलीट परमानेंट डिलीट। और अल्ट प्लस इंटर क्या करता है, उसकी प्रॉपर्टीज, किसी भी ऑब्जेक्ट की चाहे किसी भी आइटम का प्रॉपर्टीज देखना होगा तो अल्ट प्लस इंटर का प्रेस करेंगे तो उसकी क्या बताएगा, प्रॉपर्टीज बताएगा। तो मुझे आशा है कि आपको यहाँ तक बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, और हमारा यह चैनल जिसको आप लोग सब्सक्राइब कीजिए सबसे पहले, और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि मेरा कोई भी नोटिफिकेशन है बिल्कुल फास्टली आपके पास पहुंच सके। ठीक है, और यह है आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग इस वीडियो को देखें, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, बने रहिए आरकेसी के साथ। धन्यवाद।